नमस्कार जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जीवन चैनल में। आज हम बात करेंगे झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण कानून CNT एक्ट 1908 के बारे में। तो आइए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे CNT एक्ट क्या है। CNT एक्ट 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। CNT एक्ट का पूरा नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। हिंदी में इसे कहा जाता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। यह कानून अंग्रेजों के समय में बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों की जमीन की रक्षा करना। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे CNT एक्ट क्यों बनाया गया। ब्रिटिश काल में आदिवासियों की जमीन जमींदारों और महाजनों द्वारा छीनी जा रही थी। इससे आदिवासियों में विद्रोह और आंदोलन होने लगे, जैसे बिरसा मुंडा का आंदोलन। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने यह कानून बनाया ताकि आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई जा सके। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे CNT एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। आदिवासी रियायतों की जमीन की रक्षा करना, बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से रोकना, परंपरागत रियायत और भूमिहीन रियायतों के अधिकार तय करना। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 में CNT एक्ट की कुछ मुख्य धाराएं के बारे में जानते हैं। धारा 4, इसमें रियायत की परिभाषा दी गई है, यानी जो व्यक्ति किसी जमीन पर खेती करता है। धारा 46, इसमें आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर, बेचना या देना नहीं कर सकता। यह CNT एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण धारा भी है। धारा 49, इसमें कहता है अगर किसी ने कानून तोड़कर जमीन खरीद ली तो सरकार या डिप्टी कमिश्नर उसे जब्त कर सकता है। धारा 71 का कहता है गलत तरीके से छीनी गई जमीन को फिर से मूल मालिक को वापस दिलाने का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे CNT एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है। यह झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू है, जैसे रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, बोकारो, हजारीबाग आदि जिले। तो चलिए अब CNT एक्ट से संबंधित MCQ प्रश्न देखते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला सवाल है CNT एक्ट कब लागू हुआ था। A 1907, B 1908, C 1909, D 1910। दूसरा सवाल है CNT एक्ट किस विद्रोह से प्रेरित होकर बनाया गया था। A सिपाही विद्रोह, B बिरसा मुंडा आंदोलन, C संताल हुल, D पलामू विद्रोह। तीसरा सवाल है CNT एक्ट की कौन सी धारा गैर कानूनी रूप से ली गई जमीन को वापस दिलाने से जुड़ी है। A धारा 49, B धारा 71 का A, C धारा 4, D धारा 42। चौथा सवाल है CNT एक्ट के अनुसार भूमि हस्तांतरण के लिए किसकी अनुमति की आवश्यक है। A मुखिया की, B डिप्टी कमिश्नर की, C अंचल अधिकारी की, D पंचायत समिति की। पांचवा सवाल है CNT एक्ट की धारा 46 के उपधारा 3 के तहत किस प्रकार का ट्रांसफर मान्य है। A आदिवासी से गैर आदिवासी को, B आदिवासी से आदिवासी को, C पंचायत को दान, D कोई भी ट्रांसफर नहीं। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।